Good morning, students. Today we are going to continue short answer questions of फिफ्थ चैप्टर। लास्ट वीडियो में हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। एंड आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज डिफाइन द फॉलोइंग। आपने इन टर्म्स को डिफाइन करना है, इवापोरेशन, डिकंटेशन एंड लोडिंग। सो लेट अस स्टार्ट आवर आंसर। First one, evaporation. The process of changing of a liquid into its vapors by heating is called evaporation. ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई लिक्विड उसके वेपर्स में चेंज हो जाता है। क्या करने पर? हीट करने पर, गर्म करने पर लिक्विड का वेपर्स में चेंज हो जाना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवापोरेशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड टर्म, decantation. The process of separating out the clear liquid on top without disturbing the sediment is called decantation. Decantation process जो है sedimentation के बाद की जाती है। इसमें क्या होता है, जो क्लियर लिक्विड है जो सेडिमेंट में बैठा हुआ है उसको अलग किया जाता है सेडिमेंट को डिस्टर्ब किए बिना। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग आउट द क्लियर लिक्विड ऑन द टॉप विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट इज कॉल्ड डिकंटेशन। जैसे हमने चैप्टर में किया था, सैंड और वाटर को सेपरेट किया था। सैंड जो है वो सेडिमेंट बन चुकी थी सेडिमेंटेशन प्रोसेस में, जब हमने लिक्विड को अनडिस्टर्ब्ड छोड़ा था। मिक्सचर किसका था हमारे पास? वाटर का और सैंड का। ओके, जब उसको अनडिस्टर्ब छोड़ा तो जो रेत थी वो सेडिमेंट बन गई, नीचे आ गई, और वाटर था जो ऊपर रह गया। अब डिकंटेशन प्रोसेस में हमने क्या किया, इस ऊपर वाले वाटर को दूसरे बर्तन में कलेक्ट कर लिया। ओके, सो ये थी हमारी डिकंटेशन प्रोसेस। इसमें सेडिमेंट को बिना डिस्टर्ब किए हम क्लियर लिक्विड को दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। नाउ नेक्स्ट, लोडिंग। The process of sedimentation of insoluble fine particles by making them heavier is called loading. देखिए स्टूडेंट्स, जो डिकंटेशन प्रोसेस के बाद हमें क्लियर लिक्विड मिला था उसमें जो है थोड़े से और इंसोल्यूबल फाइन पार्टिकल्स थे, उनको अगर हमें सेपरेट करना है तो हम लोडिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, हम एलम का एक टुकड़ा डाल देते हैं, फिटकरी का एक पीस डाल देते हैं। ये फाइन पार्टिकल्स को हैवी कर देता है और उसको सेडिमेंट में बिठा देता है, भारी करके उसको नीचे बिठा देता है, सेडिमेंटेशन हो जाता है, तो हम उस सेडिमेंट को फिर अलग कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ इनसोल्यूबल फाइन पार्टिकल्स बाय मेकिंग दम हैवियर, भारी बनाया जाता है एलम डाल के। भारी होंगे तो नीचे आ जाएंगे, फिर हम जो ऊपर क्लियर लिक्विड है उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। ओके, दिस वॉज योर प्रोसेस ऑफ लोडिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हैंड पिकिंग, व्हेन इज इट एक्चुअली डन। हैंड पिकिंग होती क्या है और वास्तव में ये कब करी जाती है? हैंड पिकिंग, रिमूवल अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर बाय पिकिंग दैम अप एंड सेपरेटिंग दैम फ्रॉम द मिक्सचर इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। देखिए, रिमूविंग अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, अनडिजायरेबल मीन्स जो हमें नहीं चाहिए, ऐसे सब्सटेंसेस को मिक्सचर से अलग करना। बाय पिकिंग दैम अप, उनको उठाकर, उनको अपने हैंड से उठाकर, एंड सेपरेटिंग दैम फ्रॉम द मिक्सचर, और मिक्सचर से अलग करना, इसको हम क्या बोलते हैं? हैंड पिकिंग। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जैसे हमारे पास दाल थी, दाल के अंदर जो है स्टोन्स मिक्स हो रखे थे, तो हैंड पिकिंग प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, उन स्टोन्स को अलग कर सकते हैं। सो रिमूविंग अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर बाय पिकिंग देम अप एंड सेपरेटिंग देम फ्रॉम द मिक्सचर इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। ये कब करी जाती है? इट इज़ डन when the substance to be separated differs on the basis of its shape, size, color और is present in small quantity than other। देखिए, जैसे हमने केस लिया दाल का और स्टोन का। ओके, वो दोनों मिक्सचर बना चुके हैं। अब जो स्टोन है वो कम क्वांटिटी में है, दाल ज़्यादा क्वांटिटी में है। अगर हमें हैंड पिकिंग प्रोसेस करनी है तो क्या होना चाहिए, जो सब्सटेंस हमें सेपरेट करना है उसका अलग साइज़, अलग शेप, अलग साइज या कलर होना चाहिए, या फिर वो कम क्वांटिटी में अवेलेबल हो दूसरे की बजाय। जैसे यहाँ पर स्टोन कम क्वांटिटी में है और दाल ज़्यादा क्वांटिटी में है। ओके, सो ये कंडीशन होनी चाहिए, जो सब्सटेंस सेपरेट करना है उसका शेप, साइज, कलर या फिर वो स्मॉल क्वांटिटी में अवेलेबल हो हमारे मिक्सचर के अंदर, तो हम हैंड पिकिंग प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं। नाउ आवर सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
व्हाट इज़ विनोइंग, व्हेन डू वी डू इट, विनोइंग क्या होती है और विनोइंग को हम कब करते हैं। देखिए, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द चैफ इज कॉल्ड विनोइंग। ऐसी प्रोसेस जिसमें हम ग्रेन को चैफ से अलग करते हैं, जो गेहूं का दाना होता है उसको चैफ से, जो हल्का मटेरियल होता है उससे अलग करते हैं। देखिए, मैंने चैप्टर में करवाया था, फिगर दिखाती हूँ मैं आपको कैसे की थी हमने विनोइंग प्रोसेस। क्या होता है स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस में हम एक ट्रे के अंदर चैफ और ग्रेन का मिक्सचर डाल देते हैं और एक तरफ हम फैन चला देते हैं, फिर धीरे धीरे इसको ज़मीन पर डाला जाता है। जो वीट होगा हमारा वो भारी है, वो यहाँ पर ज़मीन पर आकर गिर जाएगा, और जो हल्का है, जो चैफ है, वो दूर जाकर गिर जाएगा। इस तरीके से हम वीट को चैफ से अलग कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस थ्रेशिंग के बाद हम परफॉर्म करते हैं। ओके, नाउ ये कब करी जाती है। It is done if one of the components of the mixture is very light in weight than the other component। ये तब की जाती है जब एक कंपोनेंट मिक्सचर का बहुत हल्का है दूसरे की बजाय, लाइट इन वेट देन द अदर कंपोनेंट, अगर एक कंपोनेंट दूसरे वाले से हल्का है। जैसे हमने वीट ग्रेन और चैफ का एग्जांपल लिया, चैफ हल्का होता है, वीट ग्रेन हैवी होता है, हैवी होने के कारण नीचे आ जाता है, फिर हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन, नेम द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स ऑफ मिल्क एंड एयर। देखिए, आपको पता है हमारे नेचर में ज़्यादातर सब्सटेंसेस मिक्सचर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब जो मिल्क और एयर है वो भी मिक्सचर है, हमें ये बताना है कि मिल्क और एयर किन किन चीज़ों से मिलकर बनेगा, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं उनके। नाउ फर्स्ट वन, कंपोनेंट्स ऑफ मिल्क, प्रोटीन, फैट्स एंड वाटर। मिल्क के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, प्रोटीन, फैट एंड वाटर। नाउ सेकंड, एयर के कंपोनेंट्स, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस होती हैं, वाटर वेपर्स भी होते हैं, और डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स भी हमारी एयर में प्रेजेंट होते हैं। और भी गैसेस होती हैं लाइक आर्गन एंड हीलियम, बट बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं वो। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ तक अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेना है नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में, और इनको लर्न भी कर लेना है। ओके, थैंक यू।